मुहिम में सफल हूं। प्यारे साथियों और माननीय खास करके मंचासीन सभी नेतागणों से मैं कहना चाहता हूं कि आज से ठीक 7 माह पूर्व मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहां पर मैंने चार्ज दिया था और राष्ट्रीय नेतृत्व के उम्मीद के अनुरूप यहां पर सरकार नहीं आ पाई। हमने सबने मिलकर बहुत कोशिश की और मैं ये मानता हूं कि किसी की भी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। मैं तमाम कांग्रेस के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आभारी हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन जिस प्रकार सूर्य की सच्चाई पर, चंद्रमा की सच्चाई पर जिस प्रकार ग्रहण लगता है, उसी प्रकार हमारी सच्चाई की मेहनत पर, हमारी सच्ची आकांक्षा पर, इस प्रदेश के लोगों के लिए जो हम करने जा रहे थे सेवा, उस सच्ची सेवा की उम्मीद पर जो झूठ का ग्रहण लगा, जिसके कारण हम लोग चुनाव हारे। और वो झूठ का ग्रहण ये था कि हमारे विपक्ष के लोग इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को स्थापित करने में सफल रहे कि कांग्रेस एक अलग ही विचारधारा, इस प्रदेश में एक अलग ही विचारधारा को सम्मान देती है और ये फला काम करने जा रही है। ये झूठ को स्थापित करने में सफल रहे, जिसके कारण मैं समझता हूं कि हम ये चुनाव नहीं जीत पाए। मैंने एक बात, जब मैं यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैंने चार्ज दिया था, मैंने एक बात कही थी और वो ये था कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी के समय उनके पास हम लोग उस समय गए, इस समय तो ऐसा वक्त नहीं आया कि किसी को पूछा गया हो कि भाई क्या करना है, लेकिन उस समय बहुत से नेताओं को पूछा गया कि भाई क्या होना चाहिए, और मैं भी उसमें था। मैंने उनसे एक वादा किया था कि जब भी ऐसा वक्त आएगा, जो इस पद पर आया है उसे इस पद से एक दिन हटना है। परिवर्तन संसार का नियम है और ये शाश्वत सत्य है कि जो भी आया है उसने यहां से एक दिन इस पद से विदा होना है। लेकिन मैं जिस दिन इस पद से विदा होऊंगा, मेरी पैरवी करने के लिए एक आदमी भी अगर यहां दिल्ली आएगा तो ये समझना कि जो कार्यकाल मुझे मिला, हालांकि मैं उस समय ये उम्मीद करता था कि एक पूरा कार्यकाल मुझे मिलेगा, लेकिन उस कार्यकाल के बाद मेरी पैरवी करने के लिए एक शख्स भी अगर यहां आया तो ये समझना कि मैंने कांग्रेस नहीं बनाई प्रदेश में, बल्कि गणेश गोदियाल कांग्रेस बनाई। मैंने ये कहा था और मुझे खुशी है इस बात की कि ये जब बदलाव की आहट हुई तो हमने ये कोई प्रयास नहीं किया। हमने कहा कि नेतृत्व को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी फौज में कमांडर बनाए और इस कमांडर को बनाने के लिए मैं बड़े नेताओं को नहीं मिल पाया। हालांकि मैंने टाइम मांगा था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आदरणीय प्रभारी जी आप इस बात के साक्षी हैं कि मैंने आपसे कहा कि आप कमांडर बनाएं तो ऐसा कमांडर बनाएं जो कमांडर आने वाले 5 साल तक, एक तो पहली शर्त उसको हटाना मत, बीच में मत हटाइएगा, और वो कमांडर ऐसा हो, करण भाई ये सपना अब हम तुम में देखते हैं, वो कमांडर ऐसा हो कि जो इस प्रदेश में एक विश्वास पैदा कर सके कि मैं हूं, मैं आपके दुखों को दूर कर सकता हूं। प्रदेश की जनता दुखों में जल भुन रही है, शायद मैं उन्हें विश्वास नहीं दिला पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा भाई करण मारा लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरेगा कि मैं हूं, मैं वो जज्बा पैदा कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता हूं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से जो 5% वोट हम पीछे रह गए हैं, उनसे 10% वोट हम आगे जा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे प्यारे साथियों और प्रभारी जी, आपकी मौजूदगी में इस बात को कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मन और निष्ठा से काम किया। एक चीज मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं होती है। हम चुनाव हारे, मैंने प्रेस की यहां पर और मैंने प्रेस में इस बात को कहा कि भाई ये हमारी कमी है, हम जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, हमें अपनी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। हमने की,
हमने स्वीकार किया कि हम हारे, ये हमारी कमी है। लेकिन मेरा करबद्ध आप लोगों से निवेदन है कि कांग्रेस को अगर संगठन के तौर पर कहीं नुकसान होता है तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बेमतलब की बातें कहने से होता है। जितनी बातें मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं उसमें से 99% बातें सत्य नहीं हैं, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन अगर मैं उसमें कमेंट करने लगूं तो फिर महामारी आ जाएगी, राजनीतिक महामारी आ जाएगी, ये उचित नहीं है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि उचित प्लेटफॉर्म पे कहें। और मंच पे बैठे हुए नेतागणों से उम्मीद है कि आप उन लोगों को अपनी बात कहने के लिए उचित मंच दिलाएं। मेरे मन में बहुत सी बातें हैं जिनको मैं यहां पर नहीं कहना चाहता, बहुत सी बातें हैं, क्योंकि उन बातों को यहां पर नहीं कहा जा सकता, बाजार में नहीं कहा जा सकता। उन बातों को कहने के लिए कहीं ना कहीं मंच चाहिए, उन बातों को कहने के लिए कहीं स्थान चाहिए। तो उन कार्यकर्ताओं की बातों को भी और हमारी बातों को भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो ये टीम दी है, आदरणीय जैसे कि रावत जी ने कहा कि बहुत ही अनुभव सम्मानित आर्य जी रखते हैं और उस अनुभव का फायदा प्रदेश को मिलेगा और राज्य को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। साथ साथ हमारे युवा साथी हैं भाई करण, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं रावत जी ने एक बहुत बड़ी बात उनसे कही कि वो चुनौती है कि भाई सबको साथ लेके चलना है। और करण भाई, कभी कभी ये भी मैं महसूस करता हूं कि सबको साथ लेके चलने में जो जुबान दबी रह जाती है, वो जो है आदमी को कभी कभी ये भी स्थापित कर देती है कि कमजोर है। मैं अपने साथ ऐसा महसूस करता हूं। मुझे लगा कि मुझे बहुत सी जगह चुप नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैंने पार्टी के हित में अपने को कमजोर साबित कराना मंजूर किया, लेकिन मैंने पार्टी का नुकसान नहीं होने दिया। होता है, हम किसी रूप में गिने जाएं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी सफल होनी चाहिए ये बड़ी बात है। सिर्फ मलाल इतना है प्रभारी जी, मीडिया में जो हमने कहा, जो सुना, देखिए मैं तो चुनाव हारा, अध्यक्ष के रूप में मैंने दूसरे दिन आपसे यह आग्रह किया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मीडिया में जो ये गया, मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यह भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। और एक चीज और सुन लीजिए, ये जो आग है मन में, ये आग है, हम हारे नहीं हैं, हम ठगे गए हैं। हारे नहीं, ठगे गए, विपक्ष के कुचक्र में फंस गए हम। बस जिसको चकड़ेती कहते हैं ना, चकड़ेती, वो चकड़ेती नहीं थी, बुद्धि थी पर चकड़ेती नहीं थी, इसके कारण हम ठगे गए। लेकिन ये जो मन में आग है, ये आग इस प्रदेश में ये जो झूठ और फरेबों से बनने वाली सरकारें हैं, इस षड्यंत्र को नेस्ता नाबूद करने की आग है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आग अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। मैं बहुत अधिक न कहते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। उम्मीद करूंगा नए नेतृत्व से कि वो लोगों की बातों को सुने, कम से कम और ये तो जो टीम का हेड होता है उसका अधिकार होता है कि वो अपनी टीम बनाए। आप अपने हिसाब से अपनी टीम बनाएं और कांग्रेस के नेतृत्व से ये प्रार्थना करता हूं कि 5 साल का समय दें। 5 साल के समय में, क्योंकि आदमी को पहले यही डर रहेगा कि मेरी कुर्सी जा रही है, तो वो पहले कुर्सी बचाने में रहेगा कि जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ होता है, वो कहां विकास करेगा। मुख्यमंत्री जब तक ये डर में रहेगा कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, वो दिल्ली जाके अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे रहते हैं। क्षेत्र के कहां उनको पड़ी है, प्रदेश की कहां पड़ी है, तो यहां ऐसा नहीं ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत अधिक न कहते हुए, माननीय प्रभारी जी, आपके साथ मुझे 6-7 महीने का प्रभारी के रूप में तो मैं आपके पूरे कार्यकाल का गवाह हूं।
लेकिन अध्यक्ष के रूप में मैं जो ये 6-7 महीने का मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे कहीं पर भी, मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह सकता हूं, मुझे कहीं पर भी, सोशल मीडिया में तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी नीयत में कोई जरा भर भी कहीं संदेह था, गुंजाइश थी, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये इस समय मैं उम्मीद करता था, क्योंकि मैं जब आपके पास आया तो मुझे ये पता लगा कि हाईकमान ये सोचता है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मैं एक पक्ष का ही होकर रह गया। ऐसा नहीं है। अगर हाईकमान ऐसा सोचता है तो ये मेरी तपस्या पर प्रश्न चिन्ह मैं समझता हूं कि मेरी तपस्या पर प्रश्न चिन्ह था। मैं उस परिस्थिति में कांग्रेस का अध्यक्ष बना 6 महीने के लिए, जिसको क्रिकेट की भाषा में नाइट वॉचमैन कहते हैं। इस परिस्थिति में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना और मैंने 6 महीने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। उसमें तमाम ताने सुने, तमाम बातें सुनी, लेकिन मैंने उन बातों को साइड करते हुए पार्टी के हित में जो हो सकता था वो किया। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी ये कमी रही कि आपने मेरी उस तपस्या को वहां तक नहीं पहुंचाया। नहीं तो हाईकमान ये नहीं समझ सकता था कि गणेश गोदियाल एक पक्ष के गोद में जाकर बैठ गया। ये कभी नहीं हुआ कि गणेश गोदियाल किसी पक्ष के। गणेश गोदियाल ने इस भवन में कांग्रेस अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो कुछ हो सकता था वो कुछ किया। और मेरे तमाम उन लोगों ने, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम उन लोगों ने, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के हों, अल्पसंख्यक वर्ग के हों, तमाम किसान कांग्रेस हो, इन तमाम लोगों ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे और सबकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके भविष्य के लिए पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को यहां पर विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोदियाल जी।